पता है कि हम लोग जिस तरह से डांगरी में जो कुछ हुआ और वहां पर 6 हिंदुओं का मिलिटेंट्स के द्वारा कत्ल किया गया, मैंने अपनी तरफ से प्रेस नोट भेजा था एक श्रद्धांजलि का। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही कहना चाहूँगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कल चैम्बर में भी प्रोग्राम किया था और मैंने अपनी तरफ से बाजार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की थी और मेरी बात को मानते हुए सभी बाजार एसोसिएशंस ने कैंडल जगा करके गायत्री मंत्र का पाठ करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जो कुछ डांगरी में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं इसके पीछे ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स जो है वो भी रहा है इस डांगरी में। उस समय हमारे उस समय के जो लीडर थे बड़े अग्रेसिव थे। दयाकृष्ण कोतवाल जी थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता थे, कुलदीप जी किलिंग्स हुई हैं उसी की वजह से हुई हैं। पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटियां जो हैं वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करती हैं। जरूरत है कि किस तरह से हम लोग जो हैं उनको रिवाइव कर सके, बीडीसी मेंबर को स्ट्रेंथन कर सके, उनको मॉडर्न जो इस समय जो वेपन्स हैं उनको दे करके, ताकि वो अपनी रक्षा के साथ साथ उस बॉर्डर का भी वो रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से जो चूक हुई है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पहले दिन किलिंग हुई और वो जो एरिया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन सेकंड डे फिर से जिस तरह से आईडी से ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चियां जो है, एक बच्चा और एक बच्ची जो है उसके शिकार हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अभी की पुलिस जो है बड़ी अलर्ट है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से पुलिस ने अलर्ट रहते हुए 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया, लेकिन आज भी वो ट्रक का ड्राइवर जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर वो मिलिटेंट्स जो हैं वो नरवाल तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्होंने मिलिटेंट्स जब थे एक्टिव उस समय फ्रंट लाइन में रहते हुए मिलिटेंट्स को मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जो उस समय मिलिटेंट्स का सामना करते थे, जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा भी है, आज उनकी ड्यूटीज जो हैं वो ऐसी जगह पर लग गई है। और ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिक्योरिटी लैप्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और उन लोगों को, और जब डेथ हुई हमारी टीम के मेंबर जम्मू में नहीं थे, हम 5 लोग जो हैं जम्मू से बाहर थे। अगर मैं यहां पर होता तो शायद जम्मू बंद होता, लेकिन मुझे अफसोस है उन सिविल सोसाइटीज पे
जो अपने आप को हिंदुओं का रखवाला मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की किलिंग के बाद भी वो नहीं जागते, तो मुझे इस चीज़ का सख्त अफसोस है। आने वाले दिनों में मुझे कुछ अफसोस अपने आप पे भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आगे हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटी की तरफ देखते थे इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जो है डिसीजन अपने आप में करेंगे। हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के कोई डिसीजन नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से ये डिसीजन करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई और उन लोगों को ड्यूटीज पे नहीं लाया गया जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत मुश्किल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की मिलिटेंसी खत्म होते होते जम्मू में पहुंच जाए। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अपने बड़े मिनिमम पीरियड में आकर के यहाँ पर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बाज़ार एसोसिएशन जो हैं, सभी बाज़ार एसोसिएशंस ने, जैसे ही मैंने कल आकर के सभी को बोला कि अपने अपने एरिया में कैंडल मार्च कीजिए, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दीजिए। और मैं यहाँ पर हमारे पास हर बाज़ार की फ़ोटोज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटी पे डिपेंड ना करते हुए हम खुद डिसीजन करेंगे। इस तरह की किलिंग्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। और एक सवाल है, ये है कि गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने बंद की। देखिए ये इसका ना गवर्नमेंट से डरते हैं ना गवर्नमेंट से घबराते हैं, फैसला लेते हैं अपने आप में लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगा क्योंकि ये जो इशू था ये था हिंदुओं की किलिंग का, और उस किलिंग्स के बदले में जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं सिविल सोसाइटी का नाम देता हूं, ये उनका फर्ज बनता था कि वो आगे आते और बंद की कॉल देते। उन्होंने नहीं दी, हमें सख्त अफसोस है इस बात का। कश्मीर के बाद जम्मू में नहीं लगता डाइवर्ट हुई है मिलिटेंसी, क्या लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है? गन लाइसेंस इशू करने चाहिए? देखिए बहुत अफसोस की बात है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि मैंने खुद मिलिटेंट्स एरिया में जाकर के जो बीडीसी हैं मैंने उनके साथ मीटिंग्स की हुई है, मैं खुद गया हूं वहां पर। और वो जो डिफेंस कमेटियां बनती थी वहां पर, वो इतनी सशक्त होती थी कि कोई भी मिलिटेंट जो है वो इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं करता था। मैं डुड्डू बसंतगढ़ में गया हूं, मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं थी कि उस एरिया में आ जाए, क्योंकि वहां पर एक राकेश अंतल जो है वो वहां पर ग्रुप लीडर होता था और उसने 3 मिलिटेंट्स जो है अपने गन से मारे थे। गन लाइसेंस की बात करें, गन लाइसेंस जो है माइनॉरिटी को देना चाहिए इनको। आज की डेट में पिछले 15-17 साल से जो है ये लाइसेंस जो है बंद किए हुए हैं, और जहां जहां इनकी रिक्वायरमेंट है उनको लाइसेंस मिलने चाहिए, और ताकि वो अपनी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, तो अपने डिफेंस के लिए उन लोगों को जरूर गन मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जम्मू में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको परमिट किया जाए, उनको लाइसेंस गन दिया जाए। अरुण जी, आपने इस घटना का अफसोस जताया और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें भी थी। एक गुस्सा जाहिर सी बात जरूर है कि चैम्बर जब भी बात करती है जम्मू के मुद्दों की बात करती है। इस बार सबसे पहले कॉल आनी चाहिए थी तो चैम्बर की तरफ से जम्मू बंद की। देखिए हम लोग हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दा आज भी कोई आता है जम्मू चैम्बर जो है वो खड़ा रहता है। ये सिविल सोसाइटी का मुद्दा था जिसको सिविल सोसाइटी ने हैंडल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। हमें सख्त अफसोस है। मैं यही कह रहा हूं, हमारी टीम के 5 मेंबर जो हैं वो बाहर थे, केवल गौरव जी थे, और गौरव जी जो हैं वो उस मीटिंग में गए थे और इन्होंने कोशिश की थी अपनी तरफ से बताने की कि हम जो हैं आपके साथ हैं, आप कोई भी स्टेप लेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया आप वही बता सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है इस बात का कि जब भी कभी इस तरह का इंसिडेंट होता था जम्मू की सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती थी और खड़े होकर के कोई ना कोई डिसीजन होता था, बंद भी होता था। का कहना है कि अगर बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद पूरे करने की बात है। ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं भी ये बात कहने के लिए तैयार हूं
सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड मिलना चाहिए, उसके लिए हम भी कहते हैं। लेकिन जब इस तरह की जब किलिंग्स होती हैं तो उनके परिवारों के प्रति हमारा भी कोई फर्ज बनता है, उनकी सिम्पथी के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं किया गया। और जो कुछ हुआ आप देखिए, कल मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी बाजार एसोसिएशन को मैंने रिक्वेस्ट की और आप देख सकते हैं कि सभी बाजार एसोसिएशन हैं अपने अपनी जगह पर उन आत्माओं की शांति के लिए वहां पर पार्ट किया। ट्रांसपोर्टर से कोऑर्डिनेशन कम क्यों हो रही है सर? क्यों वार्तालाप मिल नहीं रहा? जैसे पहले एक बार मिलकर ट्रांसपोर्टर्स चैम्बर बाहर की बात करें, एक मंच पर खड़े हो जाया करते थे, आज अभी भी खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए कुछ इश्यूज जो हैं वो अपने अपने होते हैं, बाहर के अपने इश्यूज थे, हम उनके साथ थे, ट्रांसपोर्ट के अपने इशू हैं, मैंने खुद उनके इश्यूज जो हैं वो रेस किए हैं और आने वाले दिनों में भी रेस करेंगे। हम इकट्ठे बैठेंगे, आने वाले दिनों में इकट्ठे चलेंगे और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात है। लेकिन आज का जो इशू है वो सिंपल है कि इस तरह की किलिंग्स जो हैं और बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फिक्स करना वो अपने आप में एक गुनाह है। अरुण जी, आपने कहा मैं जम्मू में नहीं था, अगर आप जम्मू में होते तो क्या जम्मू बंद होता? बिल्कुल जम्मू बंद होता। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आज के बाद इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होगा, चैम्बर जो है अपनी बाजार एसोसिएशंस के साथ डिस्कस करके सेम डे डिसीजन करेगी। हमें किसी सिविल सोसाइटी के पास जाने की जरूरत नहीं। अरुण जी, आपने कहा कि ये सिविल सोसाइटी का मामला था और मीटिंग भी बहुत की गई, उसके बाद बंद की कॉल नहीं दी गई। क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? देखिए ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। पॉलिटिकल देखिए मैं कहता हूं कि चैम्बर जो है ना तो किसी पॉलिटिकल उससे घबराती है ना कभी घबराएगी। हम ना तो प्रेशर के अंडर आएंगे, ना हम प्रेशर किसी को करते हैं, ना हम किसी से प्रेशर लेते हैं। सीधी बात है कि इशू बेस्ड जो है हम लोग एक्शन करते हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक्शन जो है वो चैम्बर का अपना होगा। अरुण जी सर, जिस तरह आपने कहा कि बंद होना चाहिए, क्या ये एक इसका ठोस हल है बंद करना? उसके बाद लोग जो हैं, आम जनता की अगर हम बात करें उसको ऐसे देखिए, एक बात जो है लोगों की जो है चिंता थी, लोगों की एक डिमांड थी कि इस तरह की किलिंग जो है वो जम्मू की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को जगाने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। बंद नहीं होता, कोई ना कोई एक्शन होता, एक गैदरिंग होती। नहीं कि आप समझ नहीं आ गया कोई ठोस निर्णय लिया जाए? कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसका हमें सख्त अफसोस है। और आने वाले दिनों में मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अब चैम्बर जो है वो किसी की तरफ नहीं देखेगी। हम लोग बाजार एसोसिएशंस के साथ मिल करके जो भी डिसीजन करेंगे। अरुण जी, जो लोग जम्मू के ठेकेदार बने हुए थे वो लोग भी इस पर चुप रहे और आखिरी उम्मीद जो है वो चैम्बर है लोगों के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए जब कोरोना महामारी का समय था तो प्रशासन के खिलाफ जाकर आपने अपने दुकानदारों का साथ दिया। देखिए चैम्बर जो है, मैंने पहले ही कहा कि चैम्बर हमेशा अपने बाजार एसोसिएशंस के साथ खड़ी है, इंडस्ट्री के साथ खड़ी है, लेकिन हम लोग एज ए सिविल सोसाइटी भी अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हैं। अनफॉर्चुनेट है इस बार, मैंने पहले ही कहा कि हमारे 5 ऑफिस बीयरर्स बाहर थे। गौरव जी वहां सिविल सोसाइटी के प्रोग्राम में गए, अनफॉर्चुनेटली वहां कोई डिसीजन नहीं हुआ। अरुण जी, लास्ट क्वेश्चन। सोसाइटी की मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। गौरव जी उस मीटिंग में थे। गौरव जी से जानना चाहूंगा कि उस मीटिंग में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी बनी थी? सारी ही ऑर्गेनाइजेशन जितनी थी, सारी की सारी वहां पर सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। आपको पता है, आपने पेपर में जरूर दिया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि हमें इस मंच पे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी बात करने का हक है और हम अपनी बात कर रहे हैं कि आज के बाद जो भी डिसीजन होगा चैम्बर का वो हमारी बाजार एसोसिएशन तय करेंगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।